हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हम छी लक्ष्मी कुमार कर्ण। हमरा लोकनि प्राक विद्यापति साहित्यक अध्ययन कर रहल छी। एहिमे 4 गोट टॉपिक निर्धारित अछि। मैथिली साहित्यक आदिकालीन सामग्रिक परिचय, प्राकृत पेंगलम में मैथिली, सिद्ध साहित्य ओ वर्ण रत्नाकर। तब पिछला लेसन में हमरा लोकनि देखलहुँ जे मैथिली साहित्यक आदिकालीन सामग्री के परिचय प्राप्त केलहुँ आ ओहिसँ संदर्भित प्रश्न पर सेहो विचार केलहुँ। आब आइ हमरा लोकनि देख रहल छी प्राकृत पेंगलम में मैथिली। अब देखियो प्राकृत पेंगलम जे एक गोट ग्रंथ छै, एहिमे मैथिली कोना छै। हमरा सबके प्राक विद्यापति साहित्य अंतर्गत प्राकृत पेंगलम में मैथिली के उपस्थिति के अन्वेषण करबै। एहिमे तऽ प्राकृत पेंगलम पहले एकरा विषय में हमरा लोकनि जानि ली जे प्राकृत पेंगलम ग्रंथ की छै। एकर ग्रंथ के संबंध में जानी जे प्राकृत पेंगलम जे छै, में पेंगलम शब्द एकर अर्थ भेल पिंगल शब्द से बनल छै। पिंगल छंद शास्त्र के प्रणेता छथि पिंगल मुनि, तो तही लऽ कऽ छंद के पेंगल कहल जाइ छै। तो प्राकृत पेंगलम यानी प्राकृत भाषा में छंद शास्त्रक पोथी थिक। ई छंद शास्त्र के पोथी में विभिन्न छंद के बतेबाक लेल पद सब उदाहरण स्वरूप एहिमे संग्रहित छै। आ डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी कहै छथिन जे 900 ईस्वी से लऽ कऽ 1400 ईस्वी धरि एक रचना एहिमे संग्रहित छै। प्राकृत पेंगलम ई बहुत पुरान आ प्रसिद्ध ग्रंथ रहलै है आ एहि पर अनेक टीका लिखल गेलै है। एहिमे रविकर के जे टीका छै, ओ टीका सबसे प्राचीन छै। एहिमे भाषा जे छै प्राकृत पेंगलम के, तो एकर भाषा के संबंध में कहल जाइ छै जे ई एहिमे मिथिला भ्रंश में छै। अपभ्रंश में लिखल छै प्राकृत पेंगलम। ओना बहुतो विद्वान के इहो मत छनि जे एकर भाषा अबहट्ठ छै। तो मिथिला भ्रंश के स्वरूप वह अबहट्ठ भेलै। हमरा सबके जनैत छी जे मैथिली जे निकलल छै ओ अबहट्ठ से निकलल छै। तो अपभ्रंश भाषा जे छै, तो भ्रंश के बाद अबहट्ठ एलै है। भ्रंश के बारे में अपने सबके कहने छलहुँ, सिद्ध साहित्य वाला जे समय छलै वो अपभ्रंश के समय छलै है। आ भ्रंश के बाद तब जे छै से अबहट्ठ एलै। तो अबहट्ठ 1000 से लऽ कऽ 1400 ईस्वी के मध्य रहलै है। तो ओ अबहट्ठ आ ई अपभ्रंश जे मिथिला भ्रंश है, तो ई प्रायः मिलैत जुलैत छै। आगा जखन अहाँ सबके उदाहरण में देखबै, एकर पद के देखबै, तो बुझि पड़तै जे कि ओ अबहट्ठ छै। तो तैं विद्वान सब जे कहै छथिन जे प्राकृत पेंगलम अबहट्ठ में रचित छै, तो इहो तर्क के मानबाक थिक। आ एहिमे शब्द सब जे छै किछु पद में, सब पद नहीं। प्राकृत भाषा के ई छै, तो एहिमे सब पद विभिन्न तरह के छै। प्राकृते में आन क्षेत्र के सेहो एहिमे उदाहरण देल गेलै है। मुदा किछु पद जे छै, ओहि पद में मैथिली शब्द सब जे एलै है, वो शब्द एखनो प्रचलित छै। आगा ओकर उदाहरण में देखाबै छी जे मेटाब, चारिम, एहि सब तरह के शब्द सब जे छै वो एखनो एहिठाम चलि रहलै है आ तखन सेहो छलै है। तो अखन हमरा सबके आगा देखब जे केना केना ओ शब्द छलै है आ ओकरा मिलायब जे एखन जे मिथिला में चलि रहल है, मैथिली में चलि रहल है, ओ शब्द ओहि में छलै है। ताहि के लऽ कऽ ई प्राकृत पेंगलम के जे मैथिली वाला जे भाग छै, ओकरा एकर आदिकालीन सामग्री एही चलते एकरा मानल जाइ छै। आगा देखल जाए जे एकर आब किछु उदाहरण देखी। मैथिली के प्राचीन सामग्रिक निदर्श। निदर्श में देखियो जे कोन तरह के निदर्श एहिमे उपलब्ध छै प्राकृत पेंगलम में। प्राकृत पेंगलम में एक गोट पद छै, एक गोट पद छै जे एहिठाम देल अछि। एकर
अर्थ लगेबै तऽ ई मिथिला के जीवन रीति, व्यक्तित्व आ भावधारा के चित्रण एहिमे देखाई पड़त। ओहिसँ स्पष्ट छै जे कि एकर जे रचना जे भेल छै से मिथिलामे जे प्रचलित छलैया, जे तरह के संस्कार जे कुछ प्रचलित छलैया, तऽ ओ रचल छै पदमे, तऽ ओतऽ मिथिलामे जे रहि रहल हेता वएह रचने हेता आ हुनकर ओ पद छंद बताबऽ के लिए प्राकृत पेंगलम में संग्रहित भऽ गेलै। ओ पद की छै? ओगर भत्ता, रंभ पत्ता, गायक घित्ता, दूध सजुत्ता, मोणी मच्छा, रालीच गच्छा, दीजय कंता, खापुन बनता। अब एकर अर्थ लगाबी। ओगर भत्ता, सबसे पहला जे छै ओगर भत्ता, एकर अर्थ की भेलै कि ओगरक भात। ओगर मेही सुगंधित चाउर जे होइया, जेना तुलसी फूल चाउर भेलै, एखनो मिथिलांचल में बेसी प्रसिद्ध छै तुलसी फूल चाउर, तो ओहिमे सुगंध रहै छै, तो ओहि तरह के मेही चाउर जे छै, मेही धानक चाउर जे छै सुगंधित, ओकरा ओगर कहल जाइ छलै। तो ओगर के भात। रंभ पत्ता, रंभ तऽ ई भेलै केरा, तऽ केरा के पात, रंभ पत्ता। गाय के घित्ता, एतऽ स्पष्ट भऽ रहल है जे गाय के घी। दूध सजुत्ता, दूध सजुत्ता भेलै दुग्ध युक्त। मोयणी मच्छा, मोयणी मच्छा, मोयणी जे भेलै ई भेलै भुन्ना, भुन्ना, मच्छा माने माछ, भुन्ना माछ। रालीच गच्छा, नालीच जे छै, रालीच ई पटुआ, एकरा एकर अर्थ होइ छै पटुआ। गच्छा माने गाछ, पटुआ के गाछ माने पटुआ के साग। दीजय कंता, खापुन बनता। आब एकरा संपूर्णतः अर्थ लगा ली। ओगरक चाउरक भात, केराक पात पर, गाय के घी आ दूध से युक्त खीर, दूध सजुत्ता। ओकर भत्ता जे रहे तऽ भात में घी आ दूध सजुत्ता भऽ गेलै, तऽ ई विशिष्ट तरह के खीर तैयार भेलै। जे केरा के पात पर देल गेलैया मोयणी मच्छा, आ ओहि पर और पात पर की देल गेलै? ओहि पर देल गेलै भुन्ना माछ। आर की देल गेलै? आर देल गेलै पटुआक साग। एतेक व्यंजन, एहि तरह के विन्यासित व्यंजन जे देल जाइया कंता द्वारा, माने प्रिया द्वारा, पत्नी द्वारा, कंता द्वारा, ओ भोजन जे पुण्यवंत होइ छथि वएह खाइ छथि। खा पुण्यवंता, जे पुण्यवंत छथि, जे पुण्य करऽ वाला व्यक्ति छै, जे पुण्य जिनका प्राप्त छनि, हुनके ई सब चीज उपलब्ध छनि, जे केरा के पात पर में मेही चाउरक दूध युक्त सुगंधित खीर आ भुन्ना माछ आ पटुआ के साग भेट रहल छै। तऽ ई जे भोजन के जे देखलियै, ई जे तक सचार एहिमे लगायल गेलै है, ई मिथिलांचल में एखनो प्रसिद्ध छै। एहिठाम माछक ओहिना एखनो महत्व छै। आ केरा पात पर में खेबाक, आ दुग्ध युक्त भोजन, मेही चाउर सुगंधित भोजन केनाइ, ई सब मिथिलांचल में एखनो प्रसिद्ध छै। तऽ मिथिलाक जीवन रीति, व्यक्तित्व, एकर भावधारा, पत्नी द्वारा के भावपूर्ण ढंग से एतऽ भोजन करायल जाइ छै, खूब बढ़िया से बैसा कऽ आ हुनका आदर सहित एहि तरह से परिस कऽ खिलायल जाइया। तऽ ई भाव जे छै से मिथिलांचल के एहिमे अपने के देखाई पड़ि रहल यऽ। शब्दार्थ में ई सब एतऽ बता देलहुँ। ओगर भत्ता के अर्थ, रंभ पत्ता के, केरा के पात, आ एहिसँ आगाँ फेर देखियौ, गाय के घित्ता तऽ गाय के घी, दूध सजुत्ता दूध युक्त, मोयणी मच्छा, मोदनी माछ माने भुन्ना माछ, मोदनी, मोयणी, मोदनी, रालीच गच्छा, पटुआक साग, आ कंता भेलै पत्नी, प्रिया। आगाँ देखियौ। आब एहिमे किछु पद जे छै ओ छंदबद्ध छै, ओ प्राचीन मैथिली के निदर्श छै। किछु छंदबद्ध पद प्राचीन मैथिली के निदर्श। देखू निदर्श में, उदाहरण में, कोन पद? सोहर तोहर संकट संघर, एगो ई पद। आर उदाहरण देख लिया।
मलय गिरी कुहल धरि पवन बह। और पद पिय पा पसाय दिठ पुरु निहुआ हसई जह तारिगन बरमति चंडेसर कित्ति तुआ तथ देखी हरिवंश भर। एमे मूर्धन्य सब के उच्चारण आ जे तरह के टोन छै ई अभट के टोन छै। हाँ, कित्ती कित्ती सब सेहो कीर्ति लता में लेहन कित्ती पसारे कीर्ति सिंह के कीर्ति पसारे वाला में ई कित्ती शब्द कीर्ति के लेल ओ में अभट रचना जे कीर्ति लता ओहि में एलैया। हसई मैथिली शब्द के देखियो, तुआ देख ई सब मैथिली शब्द छै। अभट के गुम्फन एहिमे भेल छै तऽ तें एकरा छै से मिथिला भ्रंश में कहै छै जे मिथिला भ्रंश में पद लिखल यऽ। चंडेसर जे छथि ओ चंडेसर के एहिमे गुणगान कयल गेल छै। पिया पा पसाय दिठ पुर निहुआ हसई, पिया के निकट में अपन दृष्टि पसारि कऽ निहुरि कऽ तोरनीगण हसै छथिन बरमति चंडेसर कीर्ति तू तथ देखी हरवंश बन। हे चंडेश्वर बरमति, हे महान चंदेश्वर, अहाँ के कीर्ति के देख कऽ लगैया जेना अपने हरिवंश के छी, भगवानक वंश के छी, हरिवंश के छी, यानी रामकृष्ण के वंश के छी। तो बढ़िया एहिमे उदाहरण आबि गेलैया सामने में। आगा देखियो, प्राकृत पैंगलम में संग्रहित अनेक पद में मैथिली शब्द पाछा कहलहुँ है जे मैथिली शब्द सब एहिमे एलैया जे एखनो प्रचलित छै। कोन कोन देखियो, किछ देल गेलैया, बहुत रास शब्द छै, किछ देल गेलैया। उबरल, उबरि जे जाइ छै कोना, मेटाब, मेटेनाइ, ओ आबे, किछु अखनो कहै छी, किछ के एखनो कहै छियै। चारिम, दुई चारि, दू चारि, तुआ देख, हसई, भसल भसा दै छियै, सोहै सोहैत अछि, गाछ, दिस, चकमक, धह धह आइ के धह धह दहनाइ, उज्जर, चलाउ, 14 गिनती में, देह, पूरल। ई शब्द के देखला के बाद लगैया जेना मिथिला में घूमि रहल छी, मैथिली में घूमि रहल छी। तऽ तें के लऽ कऽ प्राकृत पैंगलम के ई सब वस्तु जे छै ओकरा जे मैथिली के सामग्री कहल जाइ छै। एहिमे मैथिली संग्रहित छै। तें लऽ कऽ प्राकृत पैंगलम के भाषाविद डॉक्टर सुभद्र झा कहै छथिन जे ओ संग्रहित पद सब जाहिमे मैथिलीक तत्व अछि ओकरा निसंदेह मैथिलीक प्राचीन निधि मानल जाय, ओ अछि। आ किछु विद्वान इहो कहै छथिन जे प्राकृत पैंगलम जे अछि ई मैथिलीक प्राचीन निदर्श अछि, आदिकालीन सामग्री अछि प्राकृत पैंगलम। तऽ पूरा प्राकृत पैंगलम के आदिकालीन सामग्री नहि मानल जा सकै छै, अति उत्साह में कहनाइ भेलै। ओहिमे जे मैथिली पद सब जे छै, एतऽ ई बात ही सही भेलै, संग्रहित पद सब जे मैथिली तत्व अछि तऽ ओ जे छै से अपने के मैथिलीक निधि भेल। ताहिके लऽ कऽ प्राकृत पैंगलम के महत्व छै। तऽ एहि चर्चा के आब एते विराम दै छी। एकर बाद एहिसँ आगा जे टॉपिक हेतै सिद्ध साहित्य, तकरा पर में हमरा सबके गपशप करबै आ ओकरा देखबै जे सिद्ध साहित्य कोना मैथिलीक सामग्री छै ओकरा हमरा लोकनि साबित करबै। एखन एतबे, धन्यवाद।